डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में CHSL 2016 का जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हुआ है उस पर कंप्लीट एनालिसिस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि ऐसे के लिए टोटल कितने ब्लॉक गिवन थे और कितने ब्लॉक में हमने ये ऐसे लिखना था, और साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि कितने ब्लॉक लेटर के लिए गिवन थे और हमने कितने ब्लॉक में वो लेटर कवर करना था। और साथ ही साथ हम ये भी कवर करेंगे जो स्टूडेंट्स के मैसेज मिले, मुझे कमेंट्स मिले, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स थी, वो भी हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे की। निबंध जो था वो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के बारे में लिखे तथा कैसे आप इस अभियान में अपना योगदान दे सकते हैं। तो इंडिविजुअली हर एक पर्सन का क्या योगदान हो सकता है कि इस कार्यक्रम को और अधिक बढ़ावा मिले। साथ ही साथ ये भी लिखना था कि किस तरह से हम डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फीमेल चाइल्ड, मतलब ये हुआ किस तरह से हम लड़का लड़की के बीच जो असमानता है, जो फ़र्क समझा जाता है, उसको हम इंडिविजुअली किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं, किस तरह से हम इस अभियान में अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये ऐसे हमने लिखना था। तो सबसे पहले जब हम आपको बता दें, जो ऐसे थे वो दे रखे थे, टोटल जो ब्लॉक हमें दे रखे थे वो दे रखे थे 324। जब हमने स्टूडेंट से पूछा तो टोटल ब्लॉक उन्होंने ये बोला कि टोटल ब्लॉक थे 324, और वो किस तरह से अरेंज थे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ, स्टार्टिंग में सबसे पहले टॉपिक आ गया और फिर फर्स्ट पेज पर इस तरह से 4x11, मतलब 4 रो, रो तो हो गई 11 और 4 कॉलम इस तरह से हमें दे रखे थे। देखिए 1 2 3 4 4 ब्लॉक आपको दे रखे हैं। इस तरह से टोटल 11 रो थी और 4 कॉलम थे। तो फर्स्ट पेज पर टोटल हो गए 44 ब्लॉक। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ये हमें ऐसे के लिए इतने पेज दे रखे थे, और बाकी जितने भी पेजेस थे उन पे हर एक पे 14 रो थी, कॉलम वही 4। देखिए इस तरह से ये होता है 1 2 3 4। इस तरह से हमें 4 कॉलम दे रखे हैं और 14 रो। तो सेकंड पेज पे 4 कॉलम और 14 रो, ये 56 ब्लॉक। थर्ड पेज पर भी सेम था, फोर्थ पर भी सेम था, फिफ्थ पर भी सेम था, सिक्स पर भी सेम था। तो टोटल जो ब्लॉक गिवन थे वो थे 324, 324 ब्लॉक। तो जो ऐसे अच्छे से करके गया है तो स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। तो जो स्टूडेंट देखा, जितने पेज दिखे और सारे के सारे भर दिए, नेगेटिव मार्क्स होने वाला है, क्योंकि जो वर्ड लिमिट थी वो वर्ड लिमिट थी 250। और साथ साथ ये भी मेंशन था आप प्लस माइनस 10% कर सकते हैं। प्लस माइनस 10% का मतलब ये हुआ 25 वर्ड कम या 25 वर्ड ज़्यादा। तो टोटल जो लिमिट रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए 225 से लेकर 275 के बीच। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि सर अगर 275 से ज़्यादा हो गया, 284 हो गया, 290 हो गया, तो मैक्सिमम 324 हो सकता था। तो मैक्सिमम 324 हो गया तो क्या होगा, क्या वो कॉपी चेक होगी, क्या वो इनवैलिड होगा, ये डाउट था। तो बिल्कुल उनकी लास्ट ईयर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ज़रूर कॉपी ज़रूर चेक होगी। ये हो सकता है कि उनके मार्क्स थोड़े से कम किए जाए। और एक स्टूडेंट जिसका कमेंट मुझे मिला, मैं उसका नाम मेंशन करना चाहूँगा, आदित्य कुमार। और आदित्य कुमार का ये डाउट था कि सर अगर हमने 2 पेन यूज कर लिए हैं, ब्लैक बी और ब्लू बी, जैसे कुछ कोड्स लिखने के लिए ब्लैक पेन, बाकी सब सिंपल के लिए ब्लू पेन, अगर आपने 2 पेन यूज कर लिए है तो क्या वो इनवैलिड होगा? आदित्य जी का ये मैसेज था। क्या वो सर वो इनवैलिड होगा? बिल्कुल सर, वो इनवैलिड नहीं होगा। आप 2 पेन यूज कर सकते थे, ब्लैक बी और ब्लू बी। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए, आप 2 पेन यूज कर सकते थे, इसलिए आपकी जो आंसर की है, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, वो ज़रूर चेक होगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स की लिमिट में 225 से 275 के बीच नहीं है, तो उनके थोड़े से मार्क्स कम आने के चांस है। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव पेपर सबका चेक होने वाला है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो जो ऐसे था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पे आप अगर आप कुछ पढ़ के भी नहीं गए तो भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन एक बात ये ध्यान रखनी थी, जो भी आपने निबंध लिखा है, जो भी आपने ऐसे लिखा है, वो पैराग्राफ बनाकर लिखना था
और ये भी ध्यान रखना है कि एक पैराग्राफ में एक ही विचार होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए आप सारा कुछ मिक्स कर दो, आप एक पैरा में सब कुछ लिख दो, वुमेन एम्पावरमेंट, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। एक पैराग्राफ में आपने केवल एक ही विचार लिखना है। और साथ ही साथ अगर पॉसिबल होता तो आप स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल उदाहरण से स्टार्ट करते, कुछ पंक्तियाँ लिखते, और कहीं ना कहीं ऐसे में बीच में ज़रूर एग्जाम्पल्स देने थे। जैसे जितनी भी हमारे यहाँ भारत में कल्पना चावला, प्रतिभा पाटिल, सरोजनी नायडू जैसी बेटियाँ हुई है जिनकी वजह से देश आगे बढ़ा है, तो ये एग्जाम्पल भी अगर दे देते ज़रूर अच्छे मार्क्स मिलने के चांस रहते। तो आई थिंक आपको पैटर्न भी क्लियर हो गया है अब कि टोटल हमें 324 ब्लॉक गिवन थे और एक ब्लॉक में एक वर्ड हमने लिखना था। हमने इस तरह से काफ़ी ऐसे कवर किया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि एक ब्लॉक में एक, तो इससे तो आप परिचित हो ही चुके थे कि जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें एक ब्लॉक में एक ही वर्ड लिखना था, ये तो आपको पहले ही पता था। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे के बाद लेटर की। देखिए स्टूडेंट, जो लेटर था वो था आपका नाम अमित या अमिता है, अगर लड़का है तो अमित, लड़की है तो अमिता। तो अपने मित्र सर्वर को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में बताते हुए पत्र लिखना था। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज टाइप ऑफ इनफॉर्मल लेटर। ये सारे लेटर हमने डिस्कस किए थे, कौन सा होता है फॉर्मल और कौन सा होता है इनफॉर्मल। और मैंने आपको ये बताया था अगर हम कोई भी लेटर अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, रिलेटिव मीन्स मित्र हो सकता है, माता पिता, कोई भी रिलेटिव्स हो सकते हैं, अगर हम उनको लिख रहे हैं तो वो सभी लेटर इनफॉर्मल लेटर में आते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले होता है एड्रेस। एड्रेस, अगर आप परीक्षा में बैठे हो तो एड्रेस हम लिखेंगे परीक्षा भवन, यहाँ पर आ जाएगा परीक्षा भवन। और अगर जहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम है, मान लीजिए एग्ज़ाम है चंडीगढ़, तो यहाँ पर चंडीगढ़ एड्रेस हो गया। एड्रेस के बाद हम बात पहले ही कर चुके हैं, इस तरह से हमारी काफ़ी वीडियो अपलोड भी हुई है। एड्रेस के बाद होता है डेट। डेट के लिए आप स्पेस छोड़ भी सकते हो या आप साथ साथ भी लिख सकते हो। तो मान लीजिए डेट जब आए, डेट हम जिस तारीख को एग्ज़ाम था वो हमने लिख दिया 9 जुलाई, फिर 2017। एड्रेस, एड्रेस के बाद डेट, डेट के बाद डियर स्टूडेंट्स होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स आप किसको लिख रहे हो, आप अपने मित्र को लिख रहे हो, तो आप इस तरह से लिखेंगे प्रिय मित्र, और मित्र का नाम भी गिवन था यहाँ पर, प्रिय मित्र सर्वर। तो इस तरह से लिखकर आप जो भी कंटेंट है, जो भी आप बॉडी पार्ट में डिजिटल इंडिया से रिलेटेड हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पैटर्न जो है एड्रेस, डेट और सैल्यूटेशन। इसमें एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि सर अगर विषय नहीं लिखा, विषय लिखना वो भूल गया है वो स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट इनफॉर्मल लेटर में विषय की ज़रूरत भी नहीं होती। तो पैटर्न जो होता है, जो फॉर्मेट होता है, वो होता है एड्रेस, डेट और सैल्यूटेशन। इस फॉर्मेट के ही आपके 5 मार्क्स होते हैं। अगर आपका ये फॉर्मेट ठीक है तो 5 मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस अगर आपने अच्छे से लिखा है तो आपको अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो पैटर्न ये रहने वाला था, एड्रेस के बाद डेट, डेट के बाद सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद आप जो भी मैटर है उसका स्टार्ट कर सकते थे कि क्या क्या डिजिटल इंडिया, क्या होता है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, किस तरह से ये देश में ई क्रांति लाने का प्रयास कर रहा है। और इसमें ये सारी बातें लिखनी थी, जो ब्रॉडबैंड हाईवे सुनिश्चित होने हैं, हर एक पर्सन के पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, जितने भी गांव हैं गांवों को सीएससी सेंटर के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, और क्या क्या प्रयास गवर्नमेंट की तरफ से हो रहे हैं वो डिजिटल इंडिया में, डिजिटल इंडिया बनाने के लिए, देश को महान बनाने के लिए। देश तभी आगे बढ़ेगा जब डिजिटल इंडिया हो कार्यक्रम सक्सेसफुल होगा। तो ये सारी बातें इस पत्र में लिखनी थी। और लास्ट में तुम्हारा मित्र, अगर नाम आप बॉय हो तो अमित और फीमेल अमिता। तो ये इस तरह से आपने ये पत्थर कवर करना था। तो अगर हम बात करें इस पत्थर में टोटल कितने ब्लॉक गिवन थे, और एक और बात जो हमें यहाँ पर साथ साथ, जैसे हमने परीक्षा भवन लिख दिया और ये दोनों ब्लॉक खाली रह गए, तो ये ब्लॉक काउंट नहीं होते, केवल जो आपने लिखा है वही काउंट होगा। जैसे यहाँ पर परीक्षा भवन चंडीगढ़ 1 2 3, टोटल 3 ब्लॉक इस तरह से काउंट होंगे। तो हम बात करते हैं इस लेटर में टोटल कितने ब्लॉक गिवन थे। जी हाँ स्टूडेंट्स, जहाँ तक हमें पता चला है एड्रेस जो लेटर है उसमें फर्स्ट पेज पर, क्योंकि स्टार्टिंग में
टॉपिक आ गया, इसलिए केवल 11 रो रह जाएगी और कॉलम वही 4 है। तो 4x11 44 फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पर 4x14 मतलब 4 कॉलम और 14 रो, तो टोटल 56 ब्लॉक। थर्ड पेज पर ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो लेटर में कितने ब्लॉक आए थे, 4x14 56, और फोर्थ पेज भी 4x14 नहीं, 4x11 44 ब्लॉक। तो टोटल ब्लॉक गिवन थे वो थे 200 ब्लॉक गिवन थे, जहाँ तक हमें पता चला है। और जो आपने पत्र था वो जो लिखना था उसकी लिमिट थी 150 वर्ड। तो आप इजीली लास्ट तक भी लिख सकते थे, क्योंकि बीच में परीक्षा भवन वगैरह खाली रह चुके थे, या कुछ लाइनें जरूर लेफ्ट रहनी चाहिए। देखिए, ये प्रयास करिए कि जहाँ तक आप लास्ट तक पहुँचे कुछ ना कुछ जरूर खाली ब्लैंक रहना चाहिए। जो चेक करने वाला होगा वो ये देखेगा क्या स्टूडेंट ने लास्ट में कुछ स्पेस छोड़ा है। वो आपके एक एक ब्लॉक काउंट बिल्कुल भी नहीं करेगा। लास्ट में अगर आपने स्पेस छोड़ा है तो इसका मतलब जो लिमिट है, आपकी जो वर्ड लिमिट है वो उसी में रहा है। वो एक एक ब्लॉक काउंट करने के लिए नहीं बैठेगा। इसीलिए एसएससी ने इस तरह से ब्लॉक देने स्टार्ट किए हैं, ताकि चेक करने वाले को, जो भी एग्जाम आपका चेक करेगा, उसको आसानी हो जाए। वो सीधा लास्ट में देखेगा क्या उसने लास्ट तक लिख दिया। लास्ट तक लिख दिया इसका मतलब सीधा ये हुआ कि उसने लिमिट क्रॉस कर ली। लिमिट क्रॉस करते ही उसके मार्क्स अपने आप कम हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको इस CHSL 2016 के डिस्क्रिप्टिव का एनालिसिस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ज़रूर लाइक कीजिए, और जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और भी हम इस चैनल पर SSC से रिलेटेड काफ़ी अपडेट्स डालने वाले हैं, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।